रामचंद्र की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले वीर बजरंग बली की जय हो। बोले गोसाई तुलसीदास की जय हो। परम पूज्य ब्याजी महाराज की जय हो। बोले सब भक्तों की जय हो। बोलो सब माताओं की जय हो। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो वीरंग बली की जय। जय श्री राधे। हमारे कॉमेडी की कैलाश सीताएं और रामायण मैया पर पुष्प अर्पण करें। हमारे बड़े राजा जो दरबार वाले हैं वो बड़े जहाँ भी कथा होती है तीर्थों में या क्षेत्र में हर जगह जाते हैं कथा श्रवण करते हैं। और ऐसी भी हमारे संगीत शास्त्रीय कलाकार रसरंग राजा आए और रामायण मैया पर पुष्प अर्पण करें। रसरंग राजा छान। हमारे रसरंग राजा छान आए और रामायण पर पुष्प अर्पण करें। हमारे दादा नारायण दास पलिया आए और रामायण मैया पर पुष्प अर्पण करें। हमारे डॉक्टर आए रामायण मैया पर पुष्प अर्पण करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपं संस्था नमस्तस्यै 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 नमो बंदहु गणपति शिवे गिरा महावीर बजे विदन रहते रघुबरी कथा प्रसंग
भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपे इनके भगवंदन किए नासत विधन श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुखर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसे जो दायक फल चार। बोलो राजा रामचंद्र की जय माता की जय बोलो रावण मैया की जय। कथा का आज तीसरा दिवस है। वैसे तो जब हनुमान जी महाराज लंका के लिए प्रस्थान हो गए तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने जितने भी वानर दल में थे, छोटे हों या बड़े हों, सबको प्रणाम किया। जबकि जितने थे सभी नाराज थे, लेकिन हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया और कहा आप जितने भी रामादल में राम कार्य के लिए निमित्त हो गए, आप सब ये नहीं समझना कि आप छोटे हैं। भगवान राम ने हमें आगे तक का पात बनाया है, तो जितने भी माता के दरबार में कथा के सुनने के पात्र हैं, मां अंजनी की विशेष कृपा को जो यहाँ कथा सुनने के पात्र हुए और श्रोता, तो ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा या पुण्य या अपने पूजों का या पितरों का जो कथा सुनने का सौभाग्य आज सब को प्राप्त हो रहा है। कल कथा राम नाम की महिमा और संतों की महिमा, वो कथा का प्रथम सत्संग, प्रथम भगत संतन कर संगा जो हुआ राम ने सभी को सुनाई। तो कल जो कथा थी प्रथम सत्संग की, इसी क्रम में कथा 4 जगह। पहला संवाद भरद्वाज यज्ञवल्ली जो तीर्थराज प्रयाग में, दूसरा संवाद शिव और पार्वती, तीसरा संवाद कावघर्षण और गणों का। वैसे तो रामचरितमानस में कई संवाद हैं, जैसे हनुमान जी महाराज ने मां जगत जननी सीता को ऐसी परिस्थिति में कथा सुनाई जहाँ एक बार भी जो भगवान का नाम लेता है तो उसको कारावास में डाल दिया जाता है या उसके प्राण दिए जाते हैं। तो जो सुख में यदि जो आपत्ति के समय और ये कह रहा हो कि जगत जननी के हे देव अंगार आप भी प्रकट हो जाएं और आगे चित कैसे हम प्राण त्याग, लेकिन हनुमान जी ने कथा सुनाने की शांत ही लव कुश ने स्वयं अपने नगर में जगत जननी माता और परमात्मा स्वयं श्री राम को सुनाई। वाल्मीकि जी ने कथा का लेखन किया और उन्होंने तो 3 लोग 14 भवन के लिए वो कथा श्रवण कराई, जिसका बंटवारा क्रम से होगा। और बाबा तुलसीदास जी ने वैसे तो ग्रंथ में आया कि त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि और कली काल में तुलसीदास जी पुनि। तुलसीदास जी को वाल्मीकि का ही अवतार बताते हैं ग्रंथकार। इसलिए कथा के कई प्रसंग हैं, कई जगह है, लेकिन जहाँ जहाँ कथा हुई वहाँ पर समापन होगा और विराम होगा। लेकिन जो तीर्थराज प्रयाग में कथा आरंभ हुई, यहाँ कहीं भी किसी ग्रंथ में समापन नहीं होगा, यहाँ निरंतर कथा चलती रहती है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में वैसे तो बाबा जी ने कथा
आरंभ करने के पहले रामचरितमानस में तो इतना वर्णन है कि 27 दोहा तक बाबा जी ने सबका आह्वान किया। देवे धनुज नर नाम प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अवसर। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, यहाँ तक कि बाबा जी ने भूतों का भी आह्वान किया, पितरों का अपने पूजनों को बुलाया और देवताओं को तो प्रथम श्रेष्ठ था। यानी बाबा जी ने किसी को नहीं छोड़ा, इसलिए कहीं भी आकर की वादा कर सकते हैं राम कथा में। तो बाबा जी ने सबका आह्वान किया कि सभी को बुलाया कि कथा आरंभ करते हैं और सब वर्णों के लिए। तो तीर्थराज प्रयाग में मकर, जब मकर होता है तो जितने भी संत और मानव और जितने भी प्राणी हैं सब तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं, क्योंकि जब माह का महीना लगता है तो मकर होता है। तो इस समय सूर्य चल रहे दक्षिणाएं, और जब मकर राशि पड़ती है तो सूर्य उत्तरायण चलते हैं। तो 6 माह दक्षिणायन और 6 माह उत्तरायण। तो भीष्म पितामह ने भी 6 माह इंतजार किया कि जिस समय उत्तरायण लगेगा उसी समय हम अपने प्राण त्यागेंगे, क्योंकि जो उत्तरायण में प्राण त्यागता है शास्त्र में ऐसा बढ़ाता है उसको सीधे भगवान के धाम जाता है। तो जब माह के महीने में सब ऋषि और मुनि स्नान करने के बाद अपने अपने नगर को वापस होने लगे, लेकिन उसी समय भरद्वाज ने जाकर यज्ञबल जी के चरण धोए और प्रार्थना की, आसन पे बैठा रहा। बोले मुनिवर क्या बात है, आप आते समय तो सम्मान किया लेकिन आते और जाते समय, जो आते समय सम्मान होता है वो भी किया और आपने पुनः हमें सिंहासन में बैठा रहा, जाते समय क्या कारण है। बोले प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, वैसे तो कहत सुमोई लागत है लाजा, अरे कहते समोई लागत भय लाजा, जो न कहाऊं बड़ होई अकाजा। सुमोई लागत भय लाजा, जो ना कहूँ बड़ होए अकाजा। हे गुरु जी, यदि हम कहते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक भय है, और नहीं कहते हैं तो हमें सत्संगी कथा नहीं मिल जाएगी, वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए हे गुरुदेव आप ही समझिए। तो भय का शब्द करने के बाद उन्होंने पुनः कहा कि आप उस बात को स्पष्ट करो, आप कहना क्या चाहते हैं। तो भरद्वाज ने कहा रामों का वनों में पूछा तो ही, जैसे उन्होंने काम से पूछना चाहते हैं कि राम कौन है। राम कौन है? एक तो काशी में भगवान शंकर 24 ही घंटा राम नाम का जाप करते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, जिसका चरित्र संसार जानता है। दूसरे क्रोध में आने पर रावण का भी अंत कर दिया, और भगवान ने
जो निराकार है साकार में क्यों होगी? पूरे अयोध्या के जितने भक्त थे, श्रोता या नगर के जितने प्राणी थे, सभी को लेकर भगवान गमन किए अपने प्राणधाम को लेकर। और जो यदि नहीं पूछा हो तो गुरु सब स्पष्ट करें, लेकिन पहले कह दिया कहा तो सुमोह लागत भय लाजा। इस कथा को पिछली बार सुनाया था, लेकिन थोड़ा संक्षेप में इसका स्पष्ट करेंगे। जिस सत्संग है कथा, जिसको बार बार श्रवण करोगे तो नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसमें लीला का विषय नहीं है, ये कथा का विषय। जिस कथा को श्रवण करोगे और अपने हृदय में उतारोगे तो स्पष्ट होता है। तो एक राजा के पास पंडित जी नित्य कथा सुनाया करती थी, लेकिन थे वो अनपढ़, इतने पारंगत नहीं थे। तो राजा भी ध्यान नहीं देते, वो स्पष्ट करते पंडित जी के महाराज इतने हम जानकार भी नहीं हैं, और जैसे हमने श्रवण किया है अपने माता पिता से या हमारे गुरु ने या सत्संग से मिला है, वही महाराज आपको श्रवण कराते हैं। लेकिन उसी समय एक काशी से ब्राह्मण लौटे और अपने नगर में आए, तो उनकी पंडितानी बोली कि स्वामी आप तो काशी के से पढ़ के आए, बहुत विद्वान है। एक ब्राह्मण तो देखो पूरा खोके राजा की तक कथा सुना रहे, आप पते जाके अपनी विद्वता बताओ, जिससे आपको भगवान की कृपा और राजा प्रसन्न हो जाए। तो ये महाराज तो दूर हो जाए, होशियार नहीं, अनपढ़ है। लेकिन पंडित जी ने कहा आप बात तो सत्य कह रही हैं, लेकिन राजा है, कब राजा के विचार मन में क्या विचार आ जाए और कौन सा प्रश्न रख दें। बोले नहीं स्वामी, क्या आपने काशी में आप पढ़े नहीं हैं? बोले पढ़े हैं, फिर शंका किस बात, आप जाओ राजा के पास। पंडित जी पहुंचे राजा के पास, बोले महाराज हम काशी से आए और जितनी विद्या है सबका हमने अध्ययन कर लिया। बगल में बैठे थे पंडित जी, बोले राजा हम उतने होशियार तो नहीं हैं, लेकिन जैसे हमारे गुरु जी ने और माता पिता ने और सत्संग से जो कथा मिली भैया श्रवण का, तो राजा कहने आपकी तो हमने खुश नहीं पंडित जी, अब महाराज की सुन लो जो काशी से आए। बोले ठीक है। सुभागवत कथा श्री गणेश कराई, चौथे दिन वही कथा, और पांचवें दिन सुपंडित जी ने कही कि महाराज भगवान की लीला बहुत ही विचित्र है। और राजा के दिमाग में बैठ गई, बोले पंडित जी वह विचित्र कौन है, बालीला दिखाओ। जो आप कहे कि भगवान की लीला बहुत ही विचित्र है, आप तो काशी से पढ़ के विचित्र बताओ, नीचे तो आते मूर्ख अनपढ़, जो सुनाते सोई हमें भी कथा प्रिय थी, आप तो काशी से आप विचित्र बताओ, विचित्र क्या। पंडित जी बोले महाराज हम सुना सकत। बोले आप काशी की आप दिखा सकत, आप काशी से पढ़ के आए सो आप दिखा सकत, सुनने नहीं आ, अब तो दिखाओ वह विचित्र क्या। अब अन्य को तो लीला देखी आती है, को बताई आती है, सुनिए आती है। पंडित जी मौन हो गए। राजा कले आप तो काशी किया पड़े। बोले हो महाराज, तो कले 24 घंटा को समय आपने बता दी लीला भगवान की, तो समझ लो आपको जीवन आगे है, नहीं तो इतनी तक को आपको अब शेष तो जीवन अब नहीं आगे।
राजा ने 24 घंटा का समय दिया। पंडित जी अपने घर आए, सब निराश थे। पंडितानी कल नहीं भोजन कर लो, कल भोजन कहो कर लो। आप पत्नी के राजा को सुना दो, सुनाया का दो दान में कछु मिली है दक्षिणा। बोले हो 24 घंटा फांसी मिल रही है। बोले फांसी? बोले हाँ। बोले क्या कथा प्रिय नहीं है? कथा तो बिल्कुल प्रिय नहीं है। अब उन्हें बताओ लीला, ये कते सुनने नहीं है, दिखाओ काशी किया। अब पंडितानी मोहन रवे और पंडित जी, लेकिन जब भगवान की कृपा हो तो उसी समय अगले दिन सुमति अमावस्या नटनी बोली अपने नट से जो खेल दिखाओ। बोले अपन जीवन भर खेली दिखाओ तेरे के कहूँ कथा सुन लो सत्यनारायण भगवान की। बोली जा ठीक है, कल सोने में सुहागा सुमति अमावस्या है, कथा सुन लो। नट विद्यावाय गए पंडित जी के लिए, कल पंडित जी आज कथा सुना दो हमें। बोले हमें नहीं टेम्पो में घर जाओ। नटनी कहा महाराज हमारे तो सुनाओ तो ही है कि आपको समय नहीं है, कल बकवास नहीं करो, अपने घर जाओ। नट लौटे आया जी, फांसी को आदेश हो 24 घंटा को उन्हें कथा दिखाई। घर पहुंची, उनकी पत्नी कल कहा महाराज ने समा दो। बोले ने उन्हें समा दो, उन्हें जा बताई कि हमें टाइम है कि नहीं है, उतने तो भगाई दा। धन्य उस पत्नी के लिए। नट की पत्नी ने कहा स्वामी आपने महाराज की बात पर ध्यान दिया, पंडित जी की बात पर। पंडित जी को कोई समस्या है सामने, जो काशी का पढ़ा हुआ हो और इस तरह की बाणी बोले, या तो काशी में पढ़ा नहीं है पंडित, या कोई समस्या है। दो कारण हो सकते हैं। बोले स्वामी आप जाओ, इस बात को निश्चित करो स्थिति क्या है। या पंडित जी पढ़े नहीं है काशी में, मात्र नाम के हैं कि काशी गए, या पढ़े हैं तो कोई समस्या है। दोनों पति पत्नी आए और पंडित जी से कहा पंडित जी बताओ आपके पास समय नहीं है या कोई समस्या है। पंडित जी को समय कल है तो कहा राजा के आप जो आदेश हुआ क्या आप उसको मिटा सकती है कोई? बोले पंडित जी सुनाओ। कभी कभी तिनका तलवार का काम कर, तिनका है जो तो तलवार का काम करता है। और रामायण भी आगे प्रसंग आएगा, तिन धरो कहत वेदी, सुंदरकांड की चौपाई। तो तिनका भी सीता जी ने रावण को सामने ऐसा कहा तो वो भी घबरा गया देख के। तो बोले महाराज पंडित जी बताओ। तो पंडित जी ने पूरी बताई समस्या जो थी। बोले पंडित जी कल कथा आप हमें सुनाओ, हम आपको वचन दे रहे हैं आपको फांसी नहीं चढ़ेगी। लेकिन पंडित जी को विश्वास हुआ, कथा सुनाई और कथा सुना के समय भासु राजा के दरबार पहुंची। जो नट विद्या वाला था वो भी राजा के दरबार पहुंचा। हर चौराहों पर उसने अपना खेल दिखाया। धीरे धीरे राजा के दरबार में खबर पहुंची महाराज बहुत ही एक चतुर नट आया है, विद्या दिखाने का बहुत ही कलाकार है। राजा ने अपने दरबार में बुलाया, राजा के सामने पहुंचा। बोले महाराज क्या आज्ञा है? बोले नट विद्या दिखाओ अपनी। बोले महाराज नट विद्या तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम दोनों प्राणी हैं जी, हमारी पत्नी है और हम तीसरा से हमारा कोई सहयोग नहीं है। बोले तो दिखाओ। बोले एक शंका है हमारे लिए। राजा कहे शंका कौन? बोले यदि हम नट विद्या दिखाएंगे तो हमारी पत्नी रहेगी अकेली,
तो कौन सुरक्षा करेगा? राजा ने कहा सुरक्षा के लिए हमें पूरी प्रजा है बनती है, कौन सा डर है? बोले महाराज हमें तो पहले आप ही का डर है, कभी आपके विचार बदल जाए और मन में क्या आ जाए। बोले नहीं, हम आपको वचन दे रहे हैं, आप जो कहोगे उसका आज्ञा का पालन होगा। तो बोले हम पत्नी है जो तुम्हारे लिए सौंप रहे, जब तक कि आज हम खेल दिखा रहे, इसके बाद खेल समापन हो जाए सो हम पत्नी को लेकर चले जाए। बोले ठीक है। उसी समय नट ने पत्नी को सौंपा राजा को, और राजा ने एक कोठे में बंद करने के लिए ले गए। नट ने कहा अभी हमारे सामने क्या कर रहे हो? बोले और सुरक्षा के लिए। बोले सुरक्षा के लिए विद्या देखा दो। पत्नी बैठ गई नट की। नट ने ऐसा अपना हाथ फेंका तो एक डोरा दिखा मकड़ी जैसा, नट उसी पे चढ़ता चढ़ता चले गया। अंत में दिखाना बंद हो गया। थोड़ी देर में नट कट के 4 हिस्से में नीचे गिरा। जितने से सभी देख करके बड़ा आश्चर्य किया। अरे जब विद्या नहीं जानता था तो ऐसा क्यों नट विद्या दिखाई कि स्वयं से प्राण त्याग दिए। जो उसकी पत्नी थी वो चिल्लाने लगी और रोने लगी, हाय मेरे पति, हाय मेरे पति। बोले महाराज अब तो हम सती हुई, हमारे परंपरा जी चली आई। राजा ने दुख जताया। बोले अब नट विद्या में इतनी होशियार नहीं है तो क्यों इस विद्या का प्रयोग किया? बोले महाराज जो था वो हो चुका है, अब तो हमें सती हो जान दो। सो राजा ने व्यवस्था बनाई और दाह संस्कार किया, वो सती हो गई। जैसी चिता में आग लगी और थोड़ी ही समय नट उसी डोरे से उतरता चला आया। सब जने देख के बड़ा आश्चर्य हो गए। राजा के पास बोले महाराज विद्या समझ में आई हो या नहीं आई हो, इनाम देने हो नहीं दो, हमें आज्ञा दो और पत्नी को सौंपो, हम लेके जाए। बोले सर्वप्रथम तो कल भैया तुमने चमत्कार कर रहा, तुम्हारी लीला हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आई। बोले समझ में आई हो और नहीं आई हो हमारी पत्नी दे दो। बोले वो तो सती हो गई। बोले किसके साथ? बोले अपने पति के साथ। बोले सामने तो खड़ा। बोले ये क्या लीला है? बोले लीला नहीं महाराज, तुम्हारी नीति में खोट है। आप अपना दरवाजा खोलो महल का। जब दरवाजा खोला गया तो उसकी पत्नी कड़े बोले स्वामी इतने विद्या नहीं दिखाओ ने, इतने विद्या नहीं दिखाओ ने, आप गए उते तावड़ा के अंदर कर दा। राजा कहते जी क्या लीला है? कले महाराज भगवान की लीला देखना चाहते हो? एक नट की विद्या में तो कह रहे हो जी लीला, भगवान की लीला देखना चाहते हो? क्या बोल रहे थे आप पंडित जी से कि भगवान की लीला दिखाओ? जब हमारी लीला नहीं देख पाए नट विद्या, तो आपको यदि भगवान की लीला देखना है एक जन्म नहीं 1000 जन्म रखना पड़ेगी। जब उसका सौभाग्य प्राप्त होता है, जब कृष्ण की रहस्य लीला में शामिल हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि भगवान की लीला में सम्मिलित हो जाए और हम लीला देखें। तो जब चरित्र अच्छा होगा तो लीला के पात्र हो गए रहस्य लीला में जाने के, नहीं तो नहीं हो पाता। राजा ने कहा पंडित जी जो हमसे अपराध हुआ उसको क्षमा कर दो। तो राजा ने पंडित जी को छोड़ा और घर पहुंचे। बोले संतुष्टि ही में सब कुछ है। अठे तम जथा लाभे संतोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। तो पत्नी बोली स्वामी अब तो आप राजा कहीं जाओ, हमें संतुष्टि है, हमें संतुष्टि, आप कहीं नहीं जाएं। आप हमारे सामने हैं, यदि हमारा पति हमारे सामने है तो हमारे लिए सब कुछ ही है। और यही जगत जननी माता पार्वती की माता ने कहा था, कराहूं सदा
हो करहूं सदा करे पद पूजा, नारी धर्म पति देवे न दूजा। करे हूँ सदा करे पद पूजा, नारी धर्म पति देवे न दूजा। तो पत्नी के लिए सबसे अपना पति ही है। यहाँ पर लीला जो यहाँ पर यज्ञवल और भरद्वाज का संवाद जो चल रहा था, ये तो है दृष्टांत, लेकिन सिद्धांत ये है कि पत्नी को पति की सेवा करना चाहिए। ये इसी कथा से मिलता है, क्योंकि ये चरित्र है अपन जैसे परिवार में चरित्र जो भगवान राम ने चरित्र किया है, उसी चरित्र पर चलना है कि बहू सास की सेवा किस तरह कर रही, जगत जननी होने के बाद भी। यहाँ पर मृतलोक में आकर वो दिखाया कि इस तरह से चरित्र पर चलोगे तो रामराज आएगा। तो चार भाइयों में प्रेम था, वो मर्यादा से था, चरित्र में शिक्षाएं दी, संस्कार। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा है भय, कौन सा भय? तो जिस समय देवलोक में एक बार यज्ञ चल रहा था, देवताओं ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सत पूर्ण इच्छा यज्ञ। सबकी इच्छा के लिए देवताओं ने पूर्ण यज्ञ किया। तो उस समय ब्रह्मा जी मुख्य यजमान थे, लेकिन आज तो घर पत्रकार हैं, उस समय एक ही थे सूचन प्रसारण देवऋषि नारद जी ने उसी समय जाके ब्रह्मा जी से कहा कि सती है मृतलोक में सती अनसुईया। आपका तो नाम सती है, लेकिन उन्हें सती को इतनी मानता दी कि उनके नाम से अनसुईया के नाम से सब व्रत करने लगे पति की सेवा। तो तीनों देवी ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी जी मृतलोक में सती अनसुईया के पास आई, और उसी समय ये यज्ञ आरंभ होगा। तो जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी बोले के आरंभ होने दो, समय निकल रहा है मुहूर्त, क्योंकि समय का विशेष महत्व है। लेकिन ब्रह्माणी तो मृतलोक में थी। बोले क्या किया जाए उस समय? बोले कुछ नहीं, ये गोप कन्या भगवान की सेवा करते करते देवलोक पहुंची। तो सब जने बोले देवता कि गोप कन्या को ब्रह्मा जी के साथ वर्ण कर दो, यज्ञ में डाल दो। तो गौमुख से निकाला, गौमुख से गोप कन्या को निकाला। इस स्कंद पुराण में वर्णन आता है, गौ का गोत और ब्राह्मण का गोत एक है। तो गौमुख से निकाला तो गोप कन्या और पवित्र हो गई और ब्रह्मा जी के साथ बैठा दिया। तो उसी समय परीक्षा लेने के बाद जब पहुंची यहाँ से मृतलोक से, तो देखा ब्रह्माणी ने कि हमारे पति दूसरी पत्नी बना ली और यज्ञ में वर्ण भी कर लिया। उसी समय कहा, स्वामी आप चार वेदों के ज्ञाता और सृष्टि के कर्ता, आपने भी ध्यान नहीं दिया। अब आप देवलोक के योग्य नहीं है। उसी समय ब्राह्मणी ने श्राप दिया, हम श्राप देते तुम इसी समय मृतलोक में जाओ।
तो ब्रह्मा जी की अवतार यज्ञबल्ली है। कथा तो विस्तार से लेकिन कुछ संक्षेप में लेते हुए, पिताजी ने भी त्याग दिया तीर्थराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ में शिक्षा ली। सूर्यदेव ने पूरी विद्या का ज्ञान दिया और लौट के आए। तो जितने थे वे हर चीज पे तर्क करें। प्रश्न करना अलग होता है और तर्क अलग है। लेकिन जितने आज ये बोले बताओ, अब तो सूर्य भगवान के शिष्या जा कितने की बात है। तो गंगा जी कहाँ से आई? ये कल है गंगोत्री से। बोले गंगोत्री कहाँ से आई? बोले ब्रह्मा जी कमंडल से। बोले ब्रह्मा जी कहाँ से आई? बोले विष्णु से। बोले विष्णु कहाँ से आई? कौन उत्तर दे? तर्क है, तर्क बता। तो जैसे पहुंचे लौट के बोले गुरुजी, हर प्राणी जी कहता है कि आप ये प्रश्न का उत्तर दो। बोले जाओ शिष्य, जो आपसे प्रश्न पूछेगा और आप यदि उत्तर दोगे तो उसी समय उसका शीश फट जाएगा। फट जाएगा यदि अंत हो जाएगा। इस बात का मालूम भरद्वाज को था। वो जानते थे हमने प्रश्न किया और उत्तर दिया तो हमारा शीश फट जाएगा। कहते हैं कहत सो मोहि लागत भय। तो कथा पूछी राम कौन है पूछो, तो राम कौन है? कथा कौन सुनाई? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुम भज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही। तो क्या बाबा जी कभी कथा सुनने नहीं आते? लेकिन संत गोसाई जी लिखता एक बार त्रेता युग माही। कुंभ ऋषि के पास भगवान शंकर एक ही बार कथा सुनने गए। तो बाबा जी का कथा सुनने जाते नहीं आती। ये कथा सुनने जाते, लेकिन उनकी जो श्रीमती थी वे कहूँ आती कथा में। वे कहूँ कथा में नहीं जाती। अन्य हट के स्वामी हम ही अब कथा में चले। वे कल हमारे इष्ट की कथा हो रही, आपको कथा में नहीं जाने। बोले स्वामी हम भी कथा को नहीं। पहले तो नित्य तरक बतरक करे कि सब तो देव ओ आप या महा बताओ घट के लिए कथा सुनी जाए। इनकी घट उत्पत्ति है अगस्त्या कुंभज। कुंभज माने घड़ा, जिसकी घड़ा से उत्पत्ति हुई, कुल से नहीं घड़ा से। और स्वामी होते कथा सुनवे आप सागर और घट के लिए वे कले देवी जी तो लीला की विडंबना है। जो उसमें जल है घड़े में, काय का घड़ा है देवी? सागर का। ईश्वर से जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देवी कहेंगे स्वामी वो घट आप सागर। बोले देवी जो ईश्वर के अंश, जितने ही प्राणी सब के अंदर ईश्वर का अंश है, तो तभी तो भगवान इसी अंश में आते हैं कि ईश्वर का अंश है, तभी तो आते हैं और प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाल। और जब अंश नहीं होते ईश्वर का तो भगवान कभी नहीं आते। ये देव हमारे भली वो घट है
लेकिन इस घट में सागर का जल भरा हुआ है। जो हम रात दिन कथा जाप कर रहे हैं उन्हीं परमात्मा की कथा चल रही। तो बाबा ने लिख दिया एक बार त्रेता युग में, तो सती पहली बार आई कथा में। वैसे तीर्थ में जाओ या मंदिर में जाओ और कहीं भी जाओ, दोनों पति पत्नी को जाना चाहिए, अकेले उसका फल नहीं मिलता। तो संग सती जगह, हर संगे सती जगे जननी भवानी पूजे